हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है जय हो स्टडी चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सम श्रुति भिन्नार्थक। ये क्या है कि देखने में आपको समान लगेंगे लेकिन इनमें थोड़ा थोड़ा अंतर आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा अनल और अनिल। अनल का मतलब क्या होता है? आग। और अनिल का मतलब क्या होता है? हवा या वायु। दूसरा देखेंगे सुरभि और सुरभि। सुरभि का मतलब होता है गंध और सुरभि जो है गाय को कहा जाता है। उसी प्रकार जैसे जलज और जलद। जलज जल का दो देने वाला कमल, यानी कि जल में जन्म लेने वाला कमल, और जलद जल को देने वाला बादल। उसी तरह देखेंगे हम प्रणय और आपका प्रणत। तो प्रणय का मतलब होता है प्रेम और प्रणत का मतलब होता है झुका हुआ। इसी प्रकार होता है जठर और जरठ। जठर का मतलब होता है पेट और जरठ का होता है पुराना या बूढ़ा। अनिष्ट और अनिष्ट। अनिष्ट का मतलब होता है बुरा और अनिष्ट का मतलब होता है निष्ठाहीन। सम और सम। इस सम का मतलब होता है शांति और इस सम का मतलब होता है बराबर या समान। सिरा और इस सिरा। तो इस सिरा का मतलब होता है छोर और इस सिरा का मतलब होता है नाड़ी। सुमन और सुवन। तो सुमन का मतलब होता है पुष्प और सुवन का मतलब होता है पुत्र। पुत्र। और इसी तरह बनता है सुवना। तो सुवना का मतलब होता है पुत्री। अविराम और अभिराम। अविराम का मतलब होता है बिना रुके या लगातार, और अभिराम का मतलब होता है सुंदर। द्वीप और द्वीप। द्वीप का मतलब होता है हाथी और द्वीप का मतलब होता है टापू। इसके बाद आगे हम देखेंगे कटक और कंटक। तो कटक का मतलब होता है सेना और कंटक का मतलब होता है कांटा। अब्ज और अब्द। अब्ज का मतलब होता है जल में जन्म लेने वाला, कौन है? कमल। और अब्द, अब्द का मतलब पानी, पानी को देने वाला कौन है? बादल। उसी तरह आपका सित और सिति। सित का मतलब होता है दुर्बल और शीत का मतलब होता है नीला। उसी तरह होता है एक शीत। शीत का मतलब क्या होता है? ठंडा। बदन और वदन। बदन का मतलब होता है शरीर और वदन का मतलब होता है मुख। अतल और अतुल। अतल का मतलब होता है तल रहित और अतुल का मतलब होता है तुलना रहित या अद्वितीय, यानी कि जिसकी तुलना न की जा सके। इसके बाद जो है आपका अगला रहता है अद्य। आपका है अगला कि अद्य और आद्य। अद्य और आद्य। अद्य आज और आद्य का मतलब पहला। करकट और करकट। करकट का मतलब होता है केकड़ा और इस करकट का मतलब होता है कूड़ा। अंगना और अंगना। अंगना का मतलब होता है स्त्री और इस अंगना का मतलब होता है आंगन। अली और अली, ये पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अली का मतलब होता है भंवरा और अली का मतलब होता है सखी। असक्त और आसक्त। असक्त का मतलब होता है शक्तिहीन और आसक्त का मतलब होता है डूबा हुआ। इसी तरह आपका पूछा जाता है चिर और चीर। तो चिर का मतलब होता है हमेशा और चीर का मतलब होता है कपड़ा या वस्त्र। प्रहार और परिहार। तो प्रहार का मतलब होता है हमला और परिहार का मतलब होता है परित्याग या त्याग। निर्जर और निर्जर। निर्जर का मतलब होता है देवता और निर्झर का मतलब क्या होता है? झरना। उसी तरह सकल और सकल। इस सकल का मतलब होता है पूरा और इस सकल का मतलब होता है खंड या टुकड़ा। नियत और आपका जो है अगला बताना है कि नियत और नियति। तो नियत का मतलब होता है निश्चित और नियति का मतलब होता है भाग्य। रत और रति। रति का मतलब होता है संलग्न और रति का मतलब होता है प्रेम। पावस और पायस। पावस का मतलब होता है वर्षा और पायस का मतलब होता है खीर। अर्घ्य मतलब पूजनीय और एक होता है अर्घ। अर्घ का मतलब होता है पूजा का जल। सुक और सूक। सुक का मतलब तोता और सूक का मतलब जौ। अद्य और अग। अद्य का मतलब होता है पाप और अग का मतलब होता है पर्वत। अचल जो चल ना सके यानी कि पर्वत। अचला पृथ्वी को कहा जाता है। दग्ध जला हुआ और दुग्ध आपका जो है दूध को कहा जाता है। दुग्ध दूध को कहा जाता है। इसके बाद आगे हम देखेंगे अजर। अजर और अजीर। अजर का मतलब होता है जो बूढ़ा ना हो और अजीर का मतलब होता है आंगन।
सूचि और सूची, सूचि का मतलब होता है सुई और सूची का मतलब होता है स्वच्छ। टुक और टूक, टुक का मतलब होता है थोड़ा और टूक का मतलब होता है टुकड़ा। अंधकारी और अंधकारी, अंधकार जो है महादेव को कहा गया और अंधकारी एक रोग विशेष है। कपिस और कपीस, कपिस का मतलब होता है मटमैला और कपीस जो है बंदर को कहा गया है। इसके बाद आगे हम देखेंगे कांत, कांत और कांतार। तो कांता और कांत का मतलब तो पति होता है और कांता का मतलब क्या होता है पत्नी, और कांतार जो है क्या होता है जंगल को कहा गया। अम्ब, अम्बु, अम्बु का मतलब आम और अम्बु का मतलब जल। गाड़ी और गाढ़ी, गाड़ी का मतलब यान और गाढ़ी का मतलब गहरी। उपल और उत्पल, उपल और उत्पल, उत्पल का मतलब पत्थर और उत्पल का मतलब कमल। ताक और ताक, ताक का मतलब घूरना और ताक का मतलब दीवार का आला। उर और उर, हृदय और जांग। आदि और व्याधि, आदि का मतलब होता है मानसिक और व्याधि का मतलब होता है कष्ट या पीड़ा। चिर और चीर, चिर का मतलब होता है पुराना और चीर का मतलब क्या होता है वस्त्र होता है। और ऋत, ऋत, ऋत और ऋतु, ऋतु का मतलब होता है सत्य और ऋतु का मतलब होता है मौसम। तो आज के लिए हम इतना रखेंगे दोस्तों।